इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला विधानसभा में। ये अमानतुल्लाह का कार्यालय है। 21 राउंड की गिनती हो चुकी है। लगभग 36,000 वोटों से आगे दिखाया जा रहा है। अभी 23 राउंड होने हैं। सर, अमानतुल्लाह खान जीतने जा रहे हैं। जी, जीत गए वो। नहीं, मैं चुनाव आयोग की जो लाइन है उसके हिसाब से चल रहा हूँ। नहीं, नहीं, वो जीत गए, अभी मालूम हुआ है, जीत गए। न्यूज़ आई है। अभी सर्टिफ़िकेट लेंगे और निकलेंगे वहाँ से। बहुत अच्छी जीत है माशाल्लाह, बहुत जो बम्पर जीत है। पूरे अवाम के सपोर्ट साथ रहा है उनका, और बहुत अच्छी जीत है। लेकिन सर, बम्पर जीत की बात की जाए तो 2020 में थी वो। देखिए, इलेक्शन है, थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, लेकिन हमें पहले पहले से श्योर थे और सबने सपोर्ट किया है और सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आनंद भाई को जीतना था, वो जीते। जी सर, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बहुत अच्छी बात। बहुत, हम बहुत खुश हैं। और कुछ नहीं, मैं खुश खुश होना भी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ कमी रह गई अरविंद केजरीवाल की, अगर बात की जाए सरकार में। वो तो मैं नहीं जानता। देखिए, मैं कार्यालय पर मौजूद हूँ और कुछ लोगों से बात करें। सर, सरकार भाजपा की बन गई है और अमानुतुल्लाह साहब जीत गए हैं, तो क्या कहना बस सही है। अब जो होना था उसके हिसाब से अब सब देख रहे हैं। पब्लिक ने जिसको अपना पसंद किया, जैसे अपना चल रहा है उसी के हिसाब से अब आगे भी रहेगा। चाहिए? लेकिन अगर बात करें, जिन जिन आधार पर वोट मांगा जा रहा था अपनी योजनाओं के नाम पर, अरविंद केजरीवाल हर जनसभा में वोट मांग रहे थे कि मैं काम पे वोट लूंगा, जो योजनाएं उन्होंने लागू की थी उस पर वोट लूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। सोमनाथ भारती सीट हार गए, मनीष सिसोदिया सीट हार गए। तो कहाँ कमी रही है सर? कमी तो खैर कुछ नहीं कह सकते। अब ये है, ये तो मुद्दे हैं, थोड़े आगे पीछे होते रहते हैं। अब पब्लिक किस तरफ वोटिंग में ज़्यादा परसेंटेज हो जाए, किस तरफ कम हो जाए। बाकी काम तो सभी करते हैं अपनी अपनी जगह, जब अपनी पोस्ट पे होते हैं तो काम तो हर कोई चाहता है कि भाई मैं अपनी सीट पे बना रहूं और सेवा करूं पब्लिक की। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करता है उसमें। तो यही चीज़ है। लेकिन जो काम चल रहे थे वो काम जो मोदी जी ने वादे किए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये काम चलते रहेंगे, जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं वो चलती रहेंगी, तो जी। कितना सहमत है, ये चलती रहेंगी या इनको रोक दिया जाएगा? हाँ, सहमत हैं। भाई भरोसा क्यों, जब वो इतनी उस पे पोस्ट पे हैं तो जाहिर सी बात है, बोलेंगे तो इंसान पूरा करने करेंगे ही करेंगे। भाई है क्या नहीं जो इंसान, तो इसीलिए भरोसा है। देखिए, अमानतुल्लाह के जो समर्थक हैं वो बेहद ज़्यादा खुश हैं। सर, अमानतुल्लाह साहब जीत चुके हैं हम्म, और सरकार जो है भाजपा बनाने जा रही है। हम्म। तो क्या बैठने वाला है समीकरण आगे का, अगर बात करूँ आपसे? क्या समीकरण क्या होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है आपका? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अब भाजपा बना ली। हाँ, सही है, भाजपा ने हाँ। सरकार बना ली। तो जो अरविंद केजरीवाल ने जो वादे करे थे, वोट मांगे थे जिस हिसाब से कि मैंने ये योजनाएं चालू कर रखी हैं, अब बीजेपी आ जाएगी तो ये योजनाएं बंद कर देगी, लेकिन बीजेपी ने भी एक तरफ वादा कर रखा था कि हमारी सरकार बनती है तो ये योजनाएं चालू रहेंगी। तो उन्होंने तो अरविंद के 10 लाख 15 लाख का भी तो पूरा बोला था। उनके बड़े भाई ने क्या बोला, ये जुल्म जुल्म क्या कहते हैं, जुमला है कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा। ये तो क्या जीतने के बाद ये तो एक जुमला है बोला था उसने। याद है ना, अभी इंटरव्यू में एबीपी में किस में मैंने भी सुना था। तो यहाँ सिस्टम चलता है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि लोग वादा सब कुछ करते हैं, देते कुछ नहीं है भाई साहब। सर, सरकार लेकिन इन्होंने दिया है, केजरीवाल ने सारा कुछ दिया है। एजुकेशन का मसला जो है, एजुकेशन सबसे अच्छी थी इनके टाइम में। मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा सरकारी हूँ। सरकारी स्कूल अभी जाके देखिए ना, प्राइवेट स्कूल के लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब नहीं, सोच सकते हैं। मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि इतना कुछ देने के बाद भी 22 सीटों पर सिमट रही है आम आदमी पार्टी। तो कहाँ कमी रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। मनीष सिसोदिया जिन्होंने शिक्षा को आगे लेकर गए दिल्ली के अंदर, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। भाई साहब, यहाँ सिस्टम आपको पता ही किसके हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में यहाँ की सारी पुलिस है। अब सोच लीजिए, मेरे साथ हुआ है। मैंने जो वोट दिया है तो उसका बटन ऑन नहीं था। तो मैंने खड़े होके पूछा कि मैडम इसमें तो जला ही नहीं। तो वो कह रही है कि नहीं नहीं जला हुआ है। मैंने स्टे कर दिया, वहाँ पे खड़ा हो गया। फिर मैडम ने बोला ओ सॉरी, मैं बटन दबाना। अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं, मैं भी हूँ, तो आप पेशेंट को देखेंगे कि पेशेंट बैठा हुआ है, अरे कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे? नहीं ना। तो यहाँ से यही हुआ। मतलब मेरी सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। बहुत बड़ी कमी नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। यहाँ के मशीनों में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का इनको प्रॉब्लम क्रिएट किया है स्टाफों ने। मेरी वाइफ के साथ हुआ है। मेरी वाइफ ने फर्स्ट टाइम दबाया, नहीं हुआ। फिर मैं जाके बोला, तब उन्होंने ऑन किया, तब जाके वो क्लियर हुआ है, ग्रीन जला है, फिर पर्चा नीचे उतरा है। तो ऐसा बहुत जगह है।
जीके वन का वो आपने भारद्वाज का तो देखा ही होगा न्यूज़ में ना, कि कितने किलोमीटर तक ब्लॉक किए हुए, तो कोई बूढ़े आदमी को आने नहीं दे रहे थे यहाँ पे। तो सिस्टम है, अच्छे पढ़े लिखों की इज्जत कुछ नहीं है। केजरीवाल वेल एजुकेटेड आदमी, सौरभ सिसोदिया भारद्वाज। सिसोदिया पढ़ा लिखा आदमी। आतिशी का एजुकेशन आपको पता ही होगा कहाँ से पढ़ी है, फिर भी पब्लिक है, क्या कह सकते हैं। सर एक मिनट, युवा हैं आप, सरकार बन गई भाजपा की, अब क्या उम्मीद है युवा को? अब क्या उम्मीद है जी। क्योंकि विधायक तो अब ये उम्मीद है, अमानुतुल्लाह साहब तो बन ही गए हैं, लेकिन अब भाजपा से सर क्या उम्मीद है? अब भाजपा की सरकार बनी है। अब जो उन्होंने वादे करे हैं वो उन वादों को पूरा करेगी। देखते हैं वो क्या वादे करे हैं उन्होंने। जिन्होंने 300 यूनिट बिजली के वादे करे हैं और शिक्षा के वादे करे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों के वादे करे हैं उन्होंने। दिल्ली का माहौल अच्छा करेगी, यमुना के ऊपर बात करी है उन्होंने। अब देखते हैं वो क्या वादे पूरे करती है अगले 5 साल। अब क्योंकि बात की जाए, जो वोटर इस बार जो युवा वोटर था जी वो जी भाजपा की ओर गया है, तो जी। भाजपा की ओर चला तो गया, लेकिन युवाओं की जो उनका चाहिए होता है, युवाओं को क्या चाहिए होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये बताएं आप। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो युवाओं के लिए है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है एजुकेशन है। जब एजुकेशन दिल्ली के अंदर जो बात अच्छी हो रही थी, अब पता नहीं भाई दिल्ली के लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या उन्हें बीजेपी में अच्छा लगा या उन्हें केजरीवाल के क्या काम अच्छे नहीं लगे। अब वो तो वक्त ही बताएगा बीजेपी क्या एजुकेशन के मामले में काम करती है, क्या युवाओं के ऊपर काम करती है, क्या नौकरियों के ऊपर या क्या जॉब्स के ऊपर काम करती है, वो तो देखना पड़ेगा अब आगे। बस। तो मैं अमानतुल्लाह के जो कार्यालय है वहाँ पहुँचा हूँ फिलहाल। अमानतुल्लाह अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे। बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? देखिए, मेरा नाम है मोहम्मद। देखिए, हम तो माशाल्लाह यहाँ हमारी ओखला विधानसभा से भाई अमानतुल्लाह खान को जीत मिली बीजेपी से। तो मगर दिल्ली में भाजपा की सरकार आई 27 साल में पहली बार। मेरा तो ये कहना है बीजेपी ने जितना भी वायदे किया, ये उन वादों को पूरा करे, ये ज़रूरी है। उन्होंने कहा, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहे कि 300 यूनिट बिजली मिलेगा। 300 यूनिट तो हर एक परिवार को मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, सबको, हर महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलेगा। मोदी जी ने कहा कि आप एक बार सेवा करने का उनको मौका दें, वो सबको उस सबका मेवा, सबको मेवा खिलाएंगे। तो हर महिला को हर महीने 2500 रुपये देंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहे। तो सब महिलाओं की बैंक में हर महीने 2500 रुपये आने चाहिए। और मोदी जी ने यह कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस है। 8 मार्च को महिला दिवस है। 8 मार्च से हर महिला के खाते में 2500 रुपये आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, युवाओं के नज़रिए से मेरा तो ये कहना है कि युवाओं ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दिया। युवाओं की 2 मुद्दा है। पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली में केंद्र सरकार भाजपा की सरकार है और दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, इंडिया की कैपिटल से। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दिल्ली के अंदर एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ए ह्यूमन लाइफ। तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और बेरोज़गारी में भाजपा सरकार बहुत ध्यान दे, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दिल्ली में। और केंद्र सरकार भी भाजपा के हाथ में है। और बीजेपी जितना भी वादा किया उन सारे वादों को पूरा करे, क्योंकि भरोसा करके भाजपा सरकार लाया। और जितना भी वादा किया उन्होंने, सीवर सिस्टम बढ़िया करेंगे, यूरोपियन स्टैंडर्ड में रोड बनाएंगे, ये सारे अपनी वादों में रहना चाहिए। यमुना को साफ करेंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगा, मुफ्त बिजली मिलेगा, अच्छे से अच्छा बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य मिलेगा, वो सारे करने चाहिए। मेरी तो यही कहना है। अगर एक भाजपा मिनट आपको सरकार, रोकूंगा मैं। गरीब तबका क्या सोच रहा है अब जब भाजपा की सरकार बन रही है? गरीब तबका से झूठ बोल के बीजेपी वोट लेती है। गरीब तबका से बहला के फुसला के हम तुम्हें पैसे देंगे, जुमलाबाजी करके वो बहकाव में आ जाता है गरीब लोग की भाई मिलेगा, लेकिन इनको मिलता कुछ नहीं। पिछले 10 साल से तो ये ऐसे ही कर रहा है, ये जुमलेबाजी करके ही वोट ले लेता है ये। मतलब उम्मीद, कुछ तो उम्मीद होंगी अब। कुछ भी उम्मीद नहीं, बीजेपी की सरकार से क्या उम्मीद करें, उससे कोई भी उम्मीद करना बेकार है। पिछले 10-11 साल से झूठ बोलने का ही काम कर रहा है ये। हर इलेक्शन में झूठ बोल के काम ले लेता, डिपार्टमेंटल को अपने हाथ में रख के 2 बार 3 बार वोटों की गिनती करवा लेता है। जहाँ वोटों गिनती होती है मशीन ठीक से नहीं चलता उनका, जहाँ मशीन आती है वोट डालने के लिए, वहाँ हम भी वोट डालने गए थे, हमारे साथ ही परेशानी हुई थी। 3-4 बार हमने भी बटन दबाया, उससे वोट नहीं आया, हमने फिर उससे शिकायत किया, शोर शराबा किया, तो आके ठीक किया, तो हमारा वोट डला उसने। किस तरह, अगर बात करूं, किस तरह का माहौल बैठने वाला है जब मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ जाएगा उनका? बैठ जाएगा तो वो अपनी मर्जी चलाएंगे। वो तो जो जो देख रहे हैं आप यूपी में क्या कर रहे हैं, वो गरीब लोग कितना परेशान है, वैसे यहाँ भी करेंगे परेशान। ये झूठ बोल के आया है, ये झूठ बोल के आया, पैसे फेंक के आया, केजरीवाल को फंसाता रहा बार बार, हर 15 दिन पे, 1 महीने पे। इस एमएलए को फंसाता रहा वो,
हर 15 दिन पे, 1 महीने पे, 2 महीने पे। शराब की वजह से बताया कि जो डबल शराब दे रहा है तो उसकी वजह से अरविंद ये सब केजरीवाल करप्शन ये का आरोप ये लगा। सब बहानाबाजी है, बदनाम करने की। सरकार को 5 साल से बदनाम किया है वो, कोई काम नहीं करने दिया इनको। वो बहुत सारा काम है जो रोक के बैठ गया, होने नहीं दिया उन्होंने वो काम को। बहुत सारा काम रोक के बैठ गया वो तो। मैं बात कर लेता हूँ, जो मुसलमान पे यही एक लगा हुआ है आरोप कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता। क्या वजह है मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता? क्योंकि अगर बात की जाए परसेंटेज कुछ ना कुछ भाजपा को मिलती है, लगभग 10 से 12% भाजपा को वोट मिलता है, तो वो कौन मुसलमान है जो भाजपा को वोट नहीं देता? देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल सरासर सा गलत है। ये भाजपा हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अपना इल्ज़ाम उठाए, लेकिन इस बार भी दिल्ली के अंदर तकरीबन 11% वोट मुसलमानों की मिले भाजपा को। लेकिन देखिए, हमारी जो मुसलमान है ये कोई जात पात नहीं देखते, हम तो सबको लेके चलते हैं। लेकिन ये भाजपा हमारे ऊपर इल्ज़ाम उठाते हैं कि हम वोट नहीं डालते हैं। देखिए, हमारे मुसलमान भाइयों में 11% वोट बीजेपी को मिले, इसीलिए बीजेपी की सरकार सत्ता में आने वाली है। लेकिन कहने का मतलब ये है, बीजेपी सरकार ने अपनी जितना भी वायदे किया, उन वादों में आधे से ज़्यादा झूठे वादे होते हैं। हमारी तो सरकार से गुजारिश है इस बात की कि हमने, देखिए, हम यहाँ से नाम कर्नाटका से है, लेकिन हम ओखला में हमारी तकरीबन 8 साल हो गया। तो हमारी तो ये कहना है, सरकारों से गुजारिश है, और जितना भी दिल्ली में भाजपा पार्टी से जितना भी कैंडिडेट है, जितना भी सरकार बने, जितना भी विधायक बने, उन सबसे ये गुजारिश है कि दिल्ली में जो खुशहाली दिल्ली है, जो दिल्ली की जो आवाम को जो ज़रूरत है, उन ज़रूरत के मुताबिक सबकी ज़रूरत को पूरा करे, बल्कि अपने वादों से मुकरे ना। दिल्ली की जनता ने उनको भरोसा करके सत्ता में लाए 27 साल में पहली बार। तो मेरी तो सरकार से ये गुजारिश है, हमारे प्रधानमंत्री से ये गुजारिश है कि दिल्ली की जनता को ठगे ना, दिल्ली की जनता को परेशान ना करे। दिल्ली की जनता को जो मुफ्त में जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो लाया, जो योजना लाए, वो योजना जारी रहे, बल्कि और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री योजनाएं लागू कर सके, ताकि गरीब गरीब लोगों को परेशानी ना हो सके, हमारे माँ और बहनों को कोई परेशानी ना हो सके। क्योंकि हमारी मुसलमान भाइयों ने, बहनों ने, सब ने भरोसा करके बीजेपी की सरकार लाए, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। ऊपर वाले जाने की सच्चाई क्या है, लेकिन जब जब बीजेपी की सरकार लाए, तो हक बनता है बीजेपी की कि आवाम की बात सुने, गरीबों की बात सुने, जनता की बात सुने, और बिजली मिले, और सारे चीज़ मिले, मुफ्त पानी मिले, अच्छे पानी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्वास्थ्य मिले, सारी अच्छी चीज़ हो, जनता की हर परेशानी दूर हो। हमारी तो यही कहना है, और इंशाल्लाह हमारे अमानतुल्लाह खान साहब ने जितना भी ओखला की आवाम के लिए किया, आगे भी ये सब करता रहेंगे, जारी रहेगा। सारे रोडें बनवा दिया, सारे चीज़ें बनवा दिया, आगे भी ये सब होता रहेगा। दिल्ली में खुशहाल दिल्ली है, खुशहाल दिल्ली था, और खुशहाल दिल्ली रहना चाहिए। भाजपा सरकार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दिल्ली की सड़कों को सही करे। यूरोपियन स्टैंडर्ड में हमारे नरेंद्र मोदी ने कहा कि सड़कें बनाएंगे, यूरोपियन स्टैंडर्ड में सड़कें बनाने की ज़रूरत है। 24 घंटा बिजली मिले, सारे चीज़ मिले, सारे मुफ्त सेवाएं मिले, सब चीज़ लागू रहना चाहिए। बल्कि और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की, गरीबों के लिए, किसानों के लिए आवाज़ उठनी चाहिए, उनकी उनके हक की बात कहनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत। तो देखा आपने, अमानतुल्लाह का ये कार्यालय है, लोग पहुंच रहे हैं। अमानतुल्लाह भी कुछ ही वक्त में यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है किस राउंड की जो है गिनती हो चुकी है। सर क्या नाम है? फिरोज फिरोज मलिक। अमानतुल्लाह जी जीत गए हैं, जी इंशाल्लाह जीत गए। लेकिन सरकार भाजपा ने बना ली है। तो क्या हो गया फिर? क्या फिर वो? नहीं, जो जी, अरविंद उनके केजरीवाल, नसीब में सरकार है, सरकार बना, जो विधायक बनने नसीब में विधायक बन गए। बस जिसको जितनी अपना जो है नसीब, जिसका जितना जोर मारेगा उसका इतना ही तो मारेगा। उनके हक में सरकार बनाना, तो सरकारें आती है जाती है। अटल बिहारी जी भी थे, वो भी आए चले गए। तो देखो, सत्ता है, जनता है, जनता जनार्दन है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अमानत जी जीत गए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप। मैडम, अमानतुल्लाह साहब जीत गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहना चाह रही, मैं तो रात दिन अल्लाह से यही मना रही थी कि हमारे अमानत भाई जीत जाए, और जीत गए, हमें बहुत खुशी है। हमने मिठाई बांटी भी है, और भी मैं मिठाई बांटूंगी। हमने अजमेर शरीफ भी मानता रखी है कि मेरे भाई जीत जाएंगे तो हम वहाँ पे चद्दर चढ़ा देगी। हमारे मियाँ ने मानता रखी है, तो हम वहाँ पे जाके चद्दर चढ़ा के आ जाएंगे। और मैं इतना खुश हूँ, तो मुझे समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ। अभी मैं उनके घर गई थी, भाभी से मिल के आ रही हूँ, है ना। भाई आने की हम इनका इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाए। पब्लिक इतनी खुश है। अभी जो बहुत लोगों ने अपने खुद तकदीर फोड़ा है, पर हमें तो पता है हम 10 साल से इनके साथ हैं, यानी इंशाल्लाह आगे भी साथ रहेगा ना। हमारा भाई ने जो काम करा है शहनबाग के लिए, ये रोड बनाया, ये मोहल्ला के अंदर में लोगों के पास पैसा नहीं होता है, सुबह उठ के दवाखाने में जाते हैं,
फिर पानी सब कुछ है, हमें 10 काम में एक काम लेट हो गया तो आदमी को नाराज नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हमें 2100 रुपया देंगे तभी हम उनको वोट दें। हमारे लिए शाहीनबाग के लिए अच्छा काम किया भाई ने, है ना, आगे भी करेंगे, हमें इतना वो है, भरोसा है हमें, है ना, आगे भी ये काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं तो यही दुआ करती हूँ इनके लिए कि हमेशा के लिए मेरे भाई जीत के आए, है ना, पब्लिक के लिए काम करे, पब्लिक के लिए हमेशा काम इन्हें किया है। लेकिन सरकार भाजपा की बन गई है। तो वो बनी है ना, पर हमारे शाहीनबाग में से तो जीत के आया, वखला क्षेत्र में जीत के आया है ना। कितने साल की बात बनी है भाजपा, कितने साल की बात बनी है, हाँ। अनि ये तो हर बार हमारी सरकार बनती है, अनि इंशाल्लाह आगे भी बनेगी, बस आगे भी हमारी सरकार बनेगी। और मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरे हर जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखा लोग पहुंच रहे हैं, अमानतुल्लाह के कार्यालय में पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी सर्टिफिकेट, जीत का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिला है। जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद अमानतुल्लाह अपने कार्यालय पहुंचेंगे और उनके जो समर्थक हैं उनको मिठाई खिलाकर उनको मुबारकबाद देंगे। मैं अपने सहयोगी अरमान के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।